बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो शास्त्रों में लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव विजय होती है। और यह सत्य वस्तु क्या है? वह सत्य वस्तु है मालिक का नाम। जिसके हृदय में नाम का वास होता है वही सच्चा पुरुष है। और उसकी वाणी में सत होता है। आशा दीवार में फरमाया है, सतगुरु मिलिए सची मिले सची नाम समझाया। मेरी कदे घटी गए दिना हाथी के बुने आया। अर्थात सत्पुरुषों के सांध्य में आकर जीव सत वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वह सत वस्तु क्या है? मालिक का नाम। मालिक का स्मरण। नाम की प्राप्ति हो जाने के बाद उसकी श्रुति नाम में पूर्णतः लीन हो जाती है और वह शाश्वत आनंद की अनुभूति करता हुआ उसी में ही समा जाता है। इसके विपरीत अहंकार वश में मेरी में गलतान रहने वाले जीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता। संसार में अलग अलग श्रेणी का कार्य करने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं को खरीदना व एकत्र करना पड़ता है। जैसे खेती का काम करने वाले को बैल, हल, बीज इत्यादि एकत्र करने पड़ते हैं। कपड़े वाले को कैंची, गज और कपड़ा आदि लेना पड़ता है। वैद्य को औषधि रखनी पड़ती है। वैसे ही सत्य की प्राप्ति करने वाले को सत्पुरुषों की संगति अति अनिवार्य है और उसे उनके वचनों पर पूर्ण आस्था रखने में ही लाभ है। संत फरमाते हैं कि इस संसार को भवसागर की न्याय समझो और इस जीवन को अगर नाव पानी के ऊपर चलेगी तो तैरेगी और उसमें बैठे हुए वे तर जाएंगे। अगर जल नाव के अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगी और उसमें बैठे हुए वे डूब जाएंगे। ऐसे ही जीव अगर संसार में रहे तो कोई भय नहीं, लेकिन संसार को अपने हृदय में स्थान दे। अर्थात अगर श्रुति संसार के रूपी सागर के ऊपर होगी तो स्वतंत्र रहेगी और यदि संसार के ख्यालों के प्रभाव में आ गई तो वह नीचे दब जाएगी। एक आदमी मोटर में बैठकर सफ़र करे और दूसरे आदमी के ऊपर मोटर चढ़ जाए तो दोनों परिस्थितियों में कितना अंतर होगा। प्रत्येक इंसान को यह देखते रहना चाहिए कि वह ख्याल के वश में है या ख्याल उसके वश में है। बस इस छोटी सी बात में ही बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जैसे डूबने से मौत व तैरने से जिंदगी मिलती है, जैसे उचित उत्तर लिखने से परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, वैसे ही अनुचित उत्तर लिखने से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जैसे सोना कसौटी पर परखते हैं, वैसे ही विचार संतों की वाणियों द्वारा परखे जाते हैं। जैसे सरकारी कानून की जानकारी के लिए वकील से सलाह
लेनी पड़ती है, वैसे ही रूहानियत के नियमों को जानने के लिए संत सद्गुरु की सलाह उपयोगी सिद्ध होती है। बड़े पुण्य कर्मों से ऐसा सहयोग बनता है जो जीव को सत्य असत्य की परख कराने वाले संत सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। जीव को दृढ़ निश्चय के साथ सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जैसे किसी ने यदि सोने की अंगूठी पहन रखी हो, लोग भले ही उससे कितना ही कहें कि यह पीतल की है, तो वह उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगर लोगों के कहने पर सोने की अंगूठी फेंक दे तो निश्चय ही ठगा जाएगा। अधिकतर लोग धन पदार्थ के मिलने को ही भाग्य की निशानी समझते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसी सतसाही सटीक में फरमाया है, असन वसन सुत नारी सुख पापी होके घर होए, संत समागम राम धन तुलसी दुर्लभ दोहे। संसारी जीवों पर माया ने अपना प्रभु तत्व जमा रखा है। बेमाया वह मायावी समानों को सर्वोपरि मान अपना तन मन उसी में लगाए बैठे हैं, परंतु भाग्यशाली वे हैं जिन्हें सत्पुरुषों का संग मिल गया है, क्योंकि वे सत्पुरुषों के वचनों को हृदय संगम कर असत्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं और सत वस्तु को मालिक का नाम उसका नियम पूर्वक अभ्यास करके परम आनंद वह परम शांति को अनुभव करते हैं। एक राजा बहुत भक्तिवान वह संत सेवी था। एक बार एक संत जी ने उस राजा से कहा कि तुम अपने राज्य में सत्संग के लिए स्थान बनवाओ, क्योंकि सत्संग के द्वारा लाखों जीव का कल्याण होगा। राजा ने तुरंत ही आदेश का पालन करके 2 बड़े सत्संग हाल बनवा दिए। रानी वह राजकुमार भी वहाँ सत्संग सुनने आने लगे। राजकुमारी के पुराने संस्कार उच्च थे। उसने थोड़े ही समय में काफ़ी कमाई कर ली। संत जी ने स्त्रियों के सत्संग का कार्य राजकुमारी को सौंप दिया। राजमहल में महिला कक्ष में एक महिला नित्य प्रति सफाई का कार्य करने आती थी। संयोगवश वह बीमार पड़ गई और उसने अपने लड़के को लड़कियों की वेशभूषा पहनाकर हाल में भेज दिया। वह लड़का राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो उठा और मन ही मन में उससे विवाह हो जाने की कामना करने लगा। घर आकर वह लेट गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। मन में एक ही लटक है कि किसी प्रकार से राजकुमारी से विवाह हो जाए। उसकी माँ ने उसकी ऐसी दशा देख चिंतित हो उससे इसका कारण पूछा, तो उस लड़के ने कहा कि यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राजकुमारी से मेरा विवाह करवा दो। माँ एकदम हैरान होकर बोली कि ऐसी बात मुंह से निकालने पर तो जान को भी खतरा है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। वह लड़का कुछ न खाने पीने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गया। माँ भी चिंता के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसका रंग भी पीला पड़ गया। एक दिन राजकुमारी ने उसकी ऐसी हालत देख कर पूछ ही लिया कि वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है। अब वह महिला कहे तो क्या कहे, वह खामोश ही रही। राजकुमारी के पुनः पूछने पर उसने क्षमा याचना करते हुए सब हाल कह दिया सुनाया। राजकुमारी ने शांत स्वर में उसे कहा कि
अपने बेटे से कह दो कि राजकुमारी ने हाँ कर दी है, लेकिन विवाह से पूर्व मैं एक अक्षर का मंत्र दे रही हूँ। उसे कहना कि 40 दिन तक इसका निरंतर अभ्यास करे। कोई इसके आगे कुछ भी लाकर भेंट करे, पर वह इन बातों से बिल्कुल बेखबर होकर अखंड समाधि लगाकर बैठे। उस महिला ने अपने बेटे से आकर सारी बात की। बेटा यह सुनकर खुशी में फूला न समाया। साधु वेश धारण कर खुशी खुशी सब कुछ त्याग कर नदी के किनारे पर आसन लगाकर बैठ गया। जैसे जैसे सुरती नाम में जुड़ती गई, अंतर की मैल धुलती गई, वह ज्ञान का प्रकाश होता गया। कुछ ही दिनों में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि एक पूर्ण महात्मा जी नदी के किनारे समाधि लगाकर बैठे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं, कोई कुछ रख जाए या ले जाए उनसे इससे कोई सरोकार नहीं। इस तरह प्रतिदिन लोग उसके दर्शन हेतु वहाँ आने लगे। नाम के प्रताप से उसके मन की कलुषता धुलती गई, वह उसका मन उज्जवल हो गया। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम। धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ने लगी। वह फैलते फैलते राज दरबार तक भी आ पहुँची। 40वां दिन था। राजा भी रानी राजकुमारी सहित उस साधु के दर्शन करने हेतु वहाँ आ पहुँचे। राजकुमारी ने उस साधु से कहा कि जिसने तुम्हें यह ध्यान लगाने को कहा था, वह राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है। वह आंखें खोलकर तुरंत राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार शुक्रगुजार हो वो कहने लगा कि आपने मुझे जो यह नाम का प्याला पिलाया है, उसने मेरी मन से विषय वासनाओं को सारी मैल धो डाली। मैं जन्म जन्मांतों तक आपके इस उपकार का ऋण नहीं चुका सकता। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उचित मार्गदर्शन पाकर उस लड़के की मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिली। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जानू नानक धुड़ी मांगे तिसु सुर सिख की, जो आपे जपे अवराह नाम जपापे। सत्पुरुष फरमाते हैं कि वे उस सेवक के चरणों की धूलि की याचना करते हैं जो स्वयं प्रभु नाम का सुमरण करता है और दूसरों से भी सुमरण करवाता है। नाम और सत्संग के प्रताप से नीच भी श्रेष्ठ बन जाता है, रंग साहों का साहा बन जाता है। नाम हर मुसीबत में संग साही है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी आत्मा को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए गुरु शब्द का आश्रय ले और सभी विकारों से मुक्त हो हृदय मंदिर में मालिक की सुंदर छवि आसन करे। ऐसे ही होते हैं सच्चे सेवक और सच्चे गुरुमुखों।